Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about C++ pointers. In C++, pointers are variables that store the memory addresses of other variables. Pointers बेसिकली हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस जो है ना अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं. इसकी अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो अगर आपने किसी पर्सन को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? आप उसका एड्रेस फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आप उसका एड्रेस देखेंगे कि उसकी रेजिडेंसी कहाँ पे है, और अगर आपको उसकी रेजिडेंसी पता चल जाए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि उस पर्सन का एड्रेस क्या है, वो पर्सन कहाँ पे रहता है, और आप इजीली उसको सर्च आउट कर लेंगे. तो ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल हो गई है पॉइंटर्स की. एड्रेस इन C++. इफ़ वी हैव अ वेरिएबल वार इन आवर प्रोग्राम, अगर हम अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल लेते हैं विद नेम वार, और एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये एड्रेस ऑपरेटर हमने साथ लगाया वेरिएबल के, विल गिव अस इट्स एड्रेस. तो क्या करेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, क्या करेगा, हमें इसका एड्रेस मेमोरी में वो शो करा देगा. फॉर एग्जांपल, हमने एक स्ट्रीम ऐड कराई है अपने प्रोग्राम में, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक ऐड कराई है. उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std हमने एक स्कोप डिफाइन कर लिया अपने प्रोग्राम के लिए. उसके बाद हम मेन में आ गए हैं. मेन में हमने 3 डाटा टाइप्स डिक्लेयर किए हैं, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं विद डाटा टाइप इंटीजर, और हमने तीनों वेरिएबल्स को एक एक वैल्यू असाइन कर दिया है. हमने वेरिएबल 1 को 3 असाइन कर दिया है, वेरिएबल 2 को हमने 24 असाइन कर दिया है, लाइकवाइज वेरिएबल 3 को हमने 17 असाइन कर दिया है. उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इन तीनों वेरिएबल्स का एड्रेस हमने वो सी आउट कराना है, वो हमने प्रिंट कराना है बेसिकली. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, इसको हम प्रिंट कराएंगे. और इसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स है, हमारे पास सिंटैक्स ये है कि हम इसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा दें. एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल 1, इससे क्या होगा, हमें वेरिएबल 1 का एड्रेस वो प्रिंट करा देगा. लाइकवाइज हमें वेरिएबल 2 का भी एड्रेस वो प्रिंट करा के देगा. इसी तरह लाइकवाइज वो हमें वेरिएबल 3 का एड्रेस भी प्रिंट करा के दे देगा. अब क्या होगा, आउटपुट हमारे पास आ गई है इस प्रोग्राम की, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1. अब वेरिएबल 1 का एड्रेस हमारे पास क्या है, 0x7ff, ये सारा आपको शो हो रहा है. तो ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल 1 का एड्रेस है. अब वेरिएबल 1 कहाँ पे मेमोरी में, कहाँ पे स्टोर हो रहा है जाके, और वेरिएबल 2 हमारे पास इस मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है. वेरिएबल 3 हमारे पास इस मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है. तो आपको पता चल गया कि हम वेरिएबल 1 का एड्रेस क्या है, वेरिएबल 2 का एड्रेस क्या है, और वेरिएबल 3 का एड्रेस क्या है, उसने आपको शो करा दिया, प्रिंट करा दिया उसने. Here, 0x at the beginning represents the address in the hexadecimal form. वो कह रहा है कि जो आपका 0x स्टार्टिंग पे शो हो रहा है ना, वो क्या, वो बेसिकली आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका. आप वो कह रहा है, नोटिस डेट द फर्स्ट एड्रेस डिफर्स फ्रॉम द सेकंड बाय 4 बाइट्स. वो कह रहा है जो फर्स्ट 4 बाइट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं. जो फर्स्ट 4 बाइट्स हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वो सेम है. इसी तरह नेक्स्ट 4 बाइट्स वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3 इन तीनों के सेम है. इसी तरह वो डिफ़र कर रहा है बाय 4 बाइट्स. नेक्स्ट वन भी सेम एज इट इज़ ही है. तो आपने क्या करना है कि वो कह रहा है कि आपके पास दो, बेसिकली ना क्लास, आपके पास दो टाइप्स के ना ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है. और इसमें क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो बहुत वेरी करता है, और उसका बहुत काम होता है इस चीज़ में. अगर आप बात करें इंटीजर की, इंटीजर 2 बाइट्स अपनी मेमोरी में स्टोर करता है. और अगर आप बात करें ना 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इंटीजर बेसिकली इंटीजर वेरिएबल वो 2 बाइट्स ही लेता है मेमोरी में. लेकिन अगर आप बात करें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो क्या करेगा, वो मेमोरी में जाके 4 बाइट्स स्टोर करेगा, 4 बाइट्स लेगा जाके, रिजर्व करेगा. C++ pointers. As mentioned above, pointers are used to store addresses rather than values. वो कह रहा है कि पॉइंटर्स बेसिकली आप एड्रेस स्टोर कराने के लिए आप यूज़ करते हैं, ना कि वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए आप यूज़ करते हैं. तो उन्हें यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, यहाँ पे आप वेरिएबल पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उनने सिंटैक्स आपको बता दी है. इंटीजर, अब यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक पॉइंट वेरिएबल बेसिकली ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा है पॉइंट वेरिएबल. तो ये साथ स्टैटिक है. यहाँ पे हम C++ में स्टैटिक नहीं कहेंगे. C++ में इस ये कौन सी टर्मिनोलॉजी से यूज़ होगा, यहाँ पे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहेंगे इसको. स्टैटिक और डी रेफरेंस ऑपरेटर एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम C++ में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो क्या होगी, डी रेफरेंस ऑपरेटर. नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटीजर, स्टैटिक इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर, पॉइंट वेरिएबल. और आपके पास प्रेफर्ड सिंटैक्स यही है कि आप डाटा टाइप के बाद डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करें. Let's take another example of declaring pointers. इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर, पॉइंटर वेरिएबल p. एक आपने जो वेरिएबल लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और एक सिंपल आपने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे.
द स्टैटिक ऑपरेटर इज़ यूज आफ्टर डेटा टाइप टू डिक्लेयर पॉइंटर्स। ये जो स्टैटिक ऑपरेटर है, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये आप प्रेफर यही किया जाएगा कि आप डाटा टाइप के बाद इसको लगाएं। असाइनिंग एड्रेसेस टू पॉइंटर्स, वो कह रहा है कि आपने पॉइंटर्स को एड्रेसेस असाइन करने हैं, और वो कैसे असाइन करने हैं ये नीचे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हेयर इज़ हाउ वी कैन असाइन एड्रेसेस टू पॉइंटर्स। हम कैसे पॉइंटर्स को एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर, एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और एक हमने सिंपल वेरिएबल ले लिया। हमने क्या किया, सिंपल वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन किया वो कौन सी वैल्यू असाइन किया, 5। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम जो वेरिएबल का सिंपल वेरिएबल का एड्रेस है ना, वो किसको असाइन कर रहे हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। हेयर 5 इज़ असाइन टू द वेरिएबल वार। वो कह रहा है जो 5 बेसिकली असाइन हुआ है वो किसको हुआ है, वो सिंपल वेरिएबल को असाइन हुआ है, ठीक है। और जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है वो किसको असाइन हो गया, वो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन हो गया विद द कोड पॉइंटर वार वेरिएबल। The value from the address using pointers. To get the value pointed by a pointer, we use the dereference operator. For example, इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इंटीजर डीरेफरेंस ऑपरेटर, एक हमने ले लिया पॉइंटर वेरिएबल, एक हमने ले लिया सिंपल वेरिएबल। जो सिंपल वेरिएबल है उसको हमने 5 असाइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल को हमने क्या असाइन किया, एड्रेस ऑफ सिंपल वेरिएबल का एड्रेस वो हमने असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी आउटपुट शो कराएंगे ना, तो हम वो ऐसे शो कराएंगे, सी आउट डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल लिखेंगे तो इसकी हमें आउटपुट शो कराएगी, और ये आउटपुट क्या शो कराएगा, हमें आउटपुट 5 शो कराएगा, ठीक है। बेसिकली ये हमें एड्रेस शो नहीं करा रहा, ये हमें वैल्यू शो करा रहा है। In the above code, the address of variable is assigned to the pointer variable pointer. We have used dereference operator with pointer variable to get the value stored in that address. When static dereference operator is used with pointers, it's called a dereference operator. जब static आप यूज़ करेंगे pointers के साथ तो इसको हम क्या कहेंगे, dereference operator कहेंगे। It operates on a pointer, ये pointers के साथ ऑपरेट होता है and gives the value pointed by the address। और ये कौन सी वैल्यू हमें देता है, वो वैल्यू वो हमें देता है जो कि हम एड्रेस की तरफ पॉइंट करते हैं, जो कि पॉइंटर में स्टोर की गई होती है। दैट इज़ dereference operator। पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल, तो क्या कहेगा, जो सिंपल वेरिएबल होगा ना, सिंपल वेरिएबल वो जो उसकी वैल्यू होगी वो किसको असाइन कर देगा, वो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर देगा। नोट इन C++, पॉइंटर वेरिएबल एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो कह रहा है कि जो आपका सिंपल एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कि डी रेफरेंस ऑपरेटर के बगैर होता है, ठीक है, और विदाउट डी रेफरेंस ऑपरेटर एंड विद डी रेफरेंस ऑपरेटर, वो कम्प्लीटली जिनका कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वी कैन नॉट डू समथिंग लाइक स्टैटिक डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम पॉइंटर्स के साथ कैसे इनकी वर्किंग कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया, इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऐड कराई है हमने एक अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नेम स्पेस std यूज़ किया, हमने एक स्कोप डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम मेन में आ गए हैं, हमने क्या किया, एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन किया, और वो वैल्यू क्या है, वो 5 है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटीजर, ये हमने पॉइंटर डिक्लेयर कराया, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कराया, उसका सिंटैक्स ऐसे है, एक हमने इंटीजर ले लिया डी रेफरेंस ऑपरेटर, नेक्स्ट हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। हमने सिंपल वेरिएबल का एड्रेस किस चीज़ को असाइन कर दिया, हमने पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया। सी आउट वेरिएबल इक्वल्स टू VAR। हमने सिंपल एक वेरिएबल जो है ना उसको हमने प्रिंट कराना है, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सी आउट, ये हमें आउटपुट शो कराने के लिए होता है। सिंपल आपने VAR लिख लिया, वेरिएबल इक्वल्स टू सिंपल आपने वेरिएबल लिख लेना यहाँ पे, तो आपको क्या करेगा, वेरिएबल का एड्रेस शो करा देगा। प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर आपने सिंपल वैल्यू वेरिएबल की प्रिंट करानी है ना, तो आपको उसके साथ कोई भी एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने सिंपल जो उसका एड्रेस शो कराना है ना, तो फिर आपको एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत होगी यहाँ पे। सी आउट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ऊपर वाली एग्जांपल में आपने सिंपल वेरिएबल लिखा, आपने एड्रेस नहीं लिखा, तो वो आपको क्या शो कराएगा, आप उसको वैल्यू शो करा देगा। और अगर आपने साथ एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिख लिया तो आपको क्या करेगा, उसका एड्रेस शो करा देगा। सी आउट पॉइंटर वेरिएबल सिंपली क्या करेगा, अब वो आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा देगा। पॉइंटर वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो ऐसे हम उसको सिंटैक्स को यूज़ करेंगे, वो आपको क्या करेगा, वो सी आउट करा देगा, वो प्रिंट करा के वैल्यू आपको दे देगा। सी आउट कंटेंट ऑफ एड्रेस पॉइंटेड टू द पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल एंड एल। तो सिंपली इसका सिंटैक्स है, अब आपको अगर आउटपुट शो कराएगा वो कैसे शो कराएगा,
सिंपली सबसे पहले वो उसको आउटपुट शो कराएगा, जो आपने वैल्यू होगी वो शो कराएगा 5। नेक्स्ट आपके पास जो वेरिएबल का एड्रेस है ना वो शो करा देगा। उसके बाद वो कह रहा है कि पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू, अब जो आपने पॉइंटर वेरिएबल को जो चीज़ आपने पॉइंट की हुई थी ना, अब आपको वो भी शो करा देगा। पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू उसका एड्रेस शो कराएगा और जो भी कंटेंट होगा ना वो सारा आपको शो करा देगा। जितना भी कंटेंट है ना आपके पास वो सारे का सारा आपको एज इट इज़ शो करा देगा, जो कि आपने सी आउट में लिखा हुआ है, जो कि आपने प्रिंट कराना है। और वो क्या था, वो 5 था। अब सी प्लस प्लस पॉइंटर्स कैसे वर्क करते हैं हमने वो चीज़ बतानी है। चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, आपने वैल्यू चेंज करनी है पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, जो कि पॉइंटर्स पॉइंट करेंगे। ठीक है, इफ़ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, अगर जो पॉइंटर वेरिएबल हैं वो वेरिएबल की तरफ एड्रेस करते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट करते हैं, तो आपने क्या करना है, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम सिंपली जो वेरिएबल की वैल्यू है ना हम उसको चेंज कर लेंगे बाय यूजिंग डीरेफरेंस ऑपरेटर और पॉइंटर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू 5, आपके पास एक वेरिएबल है विद डेटा टाइप इंटीजर, आपने इसको क्या चीज़ असाइन कर लिया, आपने इसको जो वैल्यू असाइन किया है वो क्या है 5 आपने असाइन कर लिया। सिंपली आपने क्या करना है इसको आपने फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू 5, आपने 5 असाइन कर दिए वैल्यूज़ को। इंटीजर आपने इंटीजर के साथ डीरेफरेंस ऑपरेटर लगाया, पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल का एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में आपने असाइन कर देना है। उसके बाद आपने क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल विद डीरेफरेंस ऑपरेटर आपने उसको क्या वैल्यू असाइन कर दिया, आपने 1 उसको वैल्यू असाइन कर दिया है। ठीक है, सी आउट वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो आपको प्रिंट करा देगा और आउटपुट आपको क्या शो कराएगा 1, क्योंकि आपने 1 पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करा दिया, फिर आपने असाइन करा दिया उसको। हेयर पॉइंटर वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल हैव द सेम एड्रेस, यहाँ पे क्या होगा, जो पॉइंटर वेरिएबल होगा और एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा सिंपल एड्रेस, वो जो वेरिएबल का सिंपल एड्रेस होता है वो उसका एड्रेस आपका सेम होगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल आल्सो बी वन डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल इज चेंज्ड। वो कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो फिर आपका जो पॉइंटर वेरिएबल होगा ना वो डी रेफरेंस ऑपरेटर वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स। सिंपली आपने एक हेडर फाइल इंपोर्ट किया है, आपने सिंपली इसको इनपुट आउटपुट एक स्ट्रीम ऐड किया है। उसके बाद आपने क्या किया, एक स्कोप डिफाइन कर दिया विद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद आप मेन में आ गए हैं, मेन में आके आपने एक वेरिएबल विद डाटा टाइप इंटीजर आपने उसको डिक्लेयर करा लिया है और आपने उसको वैल्यू कौन सी असाइन की है, 5 असाइन कर दिया है। आपने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया है विद डाटा टाइप इंटीजर, ऑब्वियसली इंटीजर के साथ ही वो होगा इंटीजर डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल। अब क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस जो है वो किस में असाइन कर रहा है, वो पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर रहा है। सिंपली नेक्स्ट क्या आएगा, सी आउट आप क्या कराएंगे, वेरिएबल सिंपली आप वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो आपको जो है ना सी आउट करा के प्रिंट करा कर आपको दे देगा, अब जो कि 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करेगा, जो पॉइंटर वेरिएबल होगा ना अब आपको वो शो कराएगा, पहले आपको वेरिएबल की वैल्यू शो कराएगा, उसके बाद आपको पॉइंटर वेरिएबल शो कराएगा। अब आप क्या करेंगे, चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू 7, पहले आपने जो वेरिएबल की सिंपल वेरिएबल था उसकी वैल्यू आपने 5 रखी थी, अब वो चेंज करके हम उसको 7 कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल इक्वल्स टू 7, यहाँ पे 7 हमने सिंपल वेरिएबल को असाइन कर दिया है। अब असाइन करने के बाद अब आप वेरिएबल को दोबारा आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद आप पॉइंटर वेरिएबल है उसको भी अगेन आप प्रिंट कराएंगे। चेंजिंग वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल टू 16, पहले आपने सिंपल वेरिएबल की वैल्यू आपने चेंज किया है, 5 से आप 7 कर दिया आपने उसको, और नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू आप 16 कर दिया आपने। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब जब अपनी वैल्यू आपने उसको चेंज कर दिया तो क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल कुछ टू 16 आ जाएगा। आप अपने 16 जो असाइन कर दिया उसको। नेक्स्ट आ गया सी आउट वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल प्रिंट करा के दे देगा, नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल आपको प्रिंट करा के दे देगा। सबसे पहले आउटपुट आपको क्या शो कराएगा, वेरिएबल उसकी वैल्यू आपको 5 शो करा देगा और पॉइंटर वेरिएबल आपको पता है ना उन दोनों की वैल्यूज़ वो सेम शो करा रहा है। ठीक है, और अगर एक की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड वन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जब आपने वैल्यू चेंज किया है ना वेरिएबल की 7 में, तो आपकी जो पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो भी ऑटोमेटिकली वो भी 7 हो गई है। ठीक है, और फिर जब आप पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू, अगर आप पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं तो आपको सिंपल जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और अगर आप सिंपल वेरिएबल की जो वैल्यू आप चेंज करते हैं तो आपकी जो पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ गया है कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं जब आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं। तो वो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप उसको रीड आउट कर लें।
और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लेक्चर आपको वाइंड अप होता है। फ़ी अमान अल्लाह।